हेलो, ट्यारो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका स्वागत है, और जो मेरे पुराने दर्शक हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनका बहुत बहुत आभार। आज की इस रीडिंग में वृश्चिक राशि के लिए नवंबर के महीने में प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहेंगी, इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their professional life in the month of November? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their professional life in the month of September? Please give guidance for collective Scorpio sign. किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर ये आपका जॉब है तो अपने जॉब में आपको एक क्लैरिटी रहेगी। आप जिस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं या फिर जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आप अपने गोल को किस तरह अचीव कर सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होगी या फिर आप अपना बेहतर दे पाएंगे, क्योंकि आप अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर हैं, किस तरह उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस बात की आपको क्लैरिटी है। और जिनका बिज़नेस है वहाँ भी एक क्लैरिटी है कि आपको अब क्या करना है। जिस प्लान या प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ आप किस तरह अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या फिर किस तरह आप अपने प्लान्स को आगे ले जाएं ताकि आप तय समय में अपने टारगेट को अचीव कर लें, या फिर जिस तरह की सफलता पाना चाहते हैं वहाँ आप क्या करें कि आप अपने टारगेट को अचीव करें, इसके लिए क्लैरिटी है। आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ अच्छी होगी। साथ ही आप ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी है जहां आप अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर ये आपका बिज़नेस है तो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, वहां अपनी बातों को बहुत क्लियरली आप रख पाएंगे। आपके लिए, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ आपके लिए एक गाइडेंस है कि अपनी बातें आप ज़रूर कहें, क्योंकि आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज है, आपको क्लैरिटी है कि किस तरह आप अपने सफलता को हासिल कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशंस को भी समझने की ज़रूरत होगी। ऐसा ना हो कि आपकी बातों से कोई हर्ट हो जाए या फिर आपकी बातों से कोई नाराज़ हो जाए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर लोगों का कोऑपरेशन चाहिए तो यहाँ लोगों के इमोशंस को का ख्याल रखने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप अगर जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते हैं, जॉब हो या बिज़नेस हो, यहाँ अब आपको क्लैरिटी है कि आप अपनी कोशिश किस दिशा में करें और कैसे करें, किस हद तक आपको इसके लिए कोशिश करने की ज़रूरत है, इस बारे में आपको क्लैरिटी होगी, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे। यहाँ अपने टारगेट को लेकर आप फोकस्ड और डेडिकेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। जिस नई अपॉर्चुनिटी को आप पाना चाहते हैं वो आप में से कुछ लोग हासिल कर लेंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। 10 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आपके लिए किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। जिस प्लान या जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे उसका सक्सेसफुल कंप्लीशन है। ये कार्ड कहता है कि लोगों का कोऑपरेशन है आपके लिए, ये आपके साथ काम करने वाले हों, आपके टीम मेंबर्स हों, या फिर ये आपके अपने एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर जिनके साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ एक कोऑपरेशन है जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप सबका लक्ष्य एक है, जहाँ एक दूसरे को आप बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दर्शाता है कि किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है,
या अगर किसी जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आप पाना चाहते थे तो आप में से कुछ लोगों के लिए वो सफलता है। यहाँ पर ये विश फुलफिलमेंट है। जिस तरह की सफलता आप पाना चाहते हैं आप में से कुछ लोग ज़रूर पा लेंगे और एक आपके ऑफिस का या फिर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से आप बहुत फोकस्ड होकर, डेडिकेटेड होकर आप अपना काम कर पाएंगे। एक पॉजिटिव एनर्जी होगी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग जहां अब तक किसी प्लान या प्रोजेक्ट को लेकर अलग थलग पड़ गए थे या फिर लोगों का कोऑपरेशन नहीं था, जिसकी वजह से आप खुद को अकेला समझ रहे थे या निराशा महसूस कर रहे थे, तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों की ये निराशाएं ख़त्म हो सकती है। जहां आपको लोगों का साथ नहीं मिल रहा था या फिर आपके विचारों से लोग सहमत नहीं थे, तो यहाँ पर एक सहमति बनती हुई दिख रही है या फिर लोगों का साथ है, जिसकी वजह से यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जहाँ आप अपनी बातें बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से रखेंगे, लेकिन वो काफ़ी ब्लंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोग या तो नाराज़ हो सकते हैं या आहत हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्लान्स को लेकर या अपने स्ट्रैटेजीज़ को लेकर आप अकेले पड़ सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। यहाँ लोगों का कोऑपरेशन आपको चाहिए, तो दूसरों के विचारों को भी महत्व देने की ज़रूरत है और दूसरों के मान सम्मान का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। हालांकि आपकी मंशा ऐसी नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें या नीचा दिखाएं, लेकिन आपकी बातों का कोई गलत मतलब निकाल सकता है, इस बात का ख्याल रखें। नेक्स्ट है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपके प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस को दर्शा रहा है। यहाँ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि विश फुलफिलमेंट है आपके लिए। और 9 ऑफ पेंटिकल्स आप जिस तरह की सफलता पाना चाहते थे या फिर जिस टारगेट को अपने तय समय में अचीव करना चाहते थे या फिर जिस तरह की सफलता पाना चाहते थे, वो आप अपनी कोशिशों से हासिल कर लेंगे। आपके अपने एफ़र्ट्स का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी पाना चाहते थे जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड, तो वहाँ भी आपकी कोशिशें रंग लाएगी। आपको अपनी कोशिशों का रिज़ल्ट मिलेगा, आपके लिए सफलता है। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में ये जो भी सफलता है आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगी, ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगी। तो यहाँ पर कुछ लोगों के प्रोफेशनल लाइफ की कुछ समस्याएं ख़त्म हो रही हैं। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जहाँ आपके अपने यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये कार्ड कहता है कि आपको अब सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि जो भी सिचुएशन है आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं। इस वजह से आप जानते हैं कि अपनी परिस्थितियों को आप किस तरह संभाल सकते हैं या फिर प्रेजेंट सिचुएशन में आपको किस तरह के फ़ैसले लेने हैं, इस बारे में आपको क्लैरिटी होगी। चलिए अब जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of November? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of November? पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप निराशा महसूस कर सकते हैं या किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर सकते हैं। ये आप दोनों के बीच की किसी बात को लेकर नाराज़गी हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी आहत हो सकते हैं।
या अपने लव लाइफ में आप जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जिस तरह की आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने लव लाइफ में, वो चीज़ें ना हो। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्यों ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है आपके लव लाइफ के लिए। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ सोर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है और ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर का प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर आप दोनों के बीच किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इन बातों को लेकर आप काफ़ी हर्ट महसूस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए जिस तरह की खुशियाँ आप अपने लव लाइफ में चाहते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से आप उस तरह की पॉजिटिविटी या वो चीज़ें अपने लव लाइफ में आप नहीं देख रहे हैं, इस वजह से आप हर्ट फील कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लव लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 7 ऑफ व्हील्स ये कार्ड कहता है कि आपको यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर आपकी अपनी तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से खुलकर बात कर लेने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, जो ये कार्ड कहता है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है। समय के साथ आपकी अपनी जो लव लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो सुलझ जाएगी, इसके लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपस में एक दूसरे से सलाह मशवरा करें, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि एक दूसरे की सिचुएशन को बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ, एक दूसरे का साथ दे पाएँ। तो यहाँ पर 7 ऑफ व्हील्स ये कार्ड आपको धैर्य रखना की बात कहता है, निराश ना हो अपनी सिचुएशन को लेकर। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में कुछ समस्याएं हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से हो सकता है अपनी, या फिर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो, उसकी वजह से आप काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं। अपने पार्टनर को आप वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या फिर अपने लव लाइफ में जिस तरह से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो चीज़ें इन दिनों आप मिस कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो भी आपकी अपनी परेशानियाँ हैं जिसकी वजह से आप ओवरबर्डन फील कर रहे हैं, ये परिस्थितियाँ ख़त्म होगी। ये नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है। तो जो भी इस वक्त आप परेशानी देख रहे हैं, आने वाले दिनों में ये समस्याएं आपकी सुलझ जाएगी, आप अपने लव लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप अपने पार्टनर के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे ये कमिटमेंट से रिलेटेड हो या फिर स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, तो वहाँ आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो सकती है। या तो वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का आपको फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर आपको मैरिज के लिए वो प्रपोज़ कर सकते हैं। और आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, आपके लिए इनके दिल में प्यार होगा, और ये पर्सन आपको समझेंगे भी, भावनात्मक तौर पर आप एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप जो सिंगल हैं उनके लाइफ में किसी रोमांटिक पार्टनर के आने की पॉसिबिलिटी है, या फिर आप किसी को प्रपोज़ भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर आप परेशान हैं, और यहाँ पर आपको ये कार्ड कहता है कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी जो समस्या है, ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो भी प्रॉब्लम चली आ रही है, वो ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, या आप जा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए एक स्थायी समाधान हो सकता है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि कंप्लीशन की एनर्जी है। यहाँ पर आप अब आपके लव लाइफ में जो सिचुएशन है, वहाँ आप
अब एक साथ रह सकते हैं। यहाँ अगर जॉब से रिलेटेड ये वजह रही थी तो हो सकता है कि आपके पार्टनर, आप जिस शहर जिस कंट्री में रह रहे हैं वहीं अपने लिए जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी तलाश लें, या फिर वो जहाँ रहते हैं वहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ पर अगर लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ पर पेशेंस रखने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लव लाइफ में ज़रूर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ पर अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो वहाँ पर अपने मेंटल हेल्थ, अपने फ़िज़िकल हेल्थ का आपको ख्याल रखना है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।